वह या तो बीते हुए को दोहरा रहा होता है या आने वाले को लेकर कल्पना कर रहा होता है। और जब मन वर्तमान में नहीं होता तब शांति असंभव हो जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले कह दिया था, जो व्यक्ति इस क्षण में नहीं है वह कभी भी शांत नहीं हो सकता। मन और दिमाग में फर्क है। दिमाग एक अंग है, मन अनुभव है। दिमाग सोच पैदा करता है, मन उस सोच से जुड़ जाता है। समस्या सोच नहीं है, समस्या यह है कि हम हर सोच को सच मान लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जो दिख रहा है वह सत्य नहीं होता, जो महसूस हो रहा है वह भी स्थायी नहीं होता। लेकिन इंसान क्या करता है? वह एक विचार आता है, मेरे साथ गलत हुआ, और पूरा जीवन उसी विचार के इर्द गिर्द बना लेता है। यही से अशांति शुरू होती है। अब सवाल यह है कि मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने इसका पहला कारण बताया, इच्छा। इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अंधी इच्छा दुख पैदा करती है। आज जो मिला है उससे पहले ही अगला चाहिए। घर मिला तो बड़ा चाहिए, पैसा मिला तो ज्यादा चाहिए, सम्मान मिला तो और चाहिए। मन कभी यह नहीं कहता कि बस अब ठीक है। मन हमेशा आगे दौड़ता है। बुद्ध ने कहा था, इच्छा पूरी हो जाए तो डर पैदा होता है, छिन न जाए, और इच्छा पूरी ना हो तो दुख पैदा होता है। यानी दोनों हालात में मन बेचैन। मनोविज्ञान इसे हीडनिक ट्रेडमिल कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान जो भी पाले, कुछ समय बाद उसका मन उसी स्तर पर वापस आ जाता है और फिर नई चाह पैदा होती है। यानी खुशी बाहर टिक ही नहीं सकती। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा, जो चीज बदलती है उस पर टिके रहना दुख है। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम सिर्फ चाहते नहीं हैं, हम उम्मीद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हालात हमारी योजना के अनुसार हों, जिंदगी हमारे हिसाब से बहे। लेकिन जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जब अपेक्षा टूटती है तो मन चुप नहीं रहता। वह शिकायत करता है, आरोप लगाता है, खुद को पीड़ित मान लेता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें दुख किसी ने नहीं दिया, तुमने खुद अपनी अपेक्षाओं से पैदा किया है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। तीसरा कारण है तुलना। आज का मन तुलना से सबसे ज्यादा बीमार है। कोई आपसे आगे है, कोई पीछे है, लेकिन मन हमेशा ऊपर देखता है। सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और तेज कर दिया है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि तुलना सीधे आत्मसम्मान को तोड़ती है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को मत आंक। लेकिन हम यही करते हैं, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं। यहीं से अशांति जन्म लेती है। चौथा कारण है और चाहिए की बीमारी। इसे बुद्ध ने तृष्णा कहा। यह कभी बुझती नहीं। आप जितना देते हैं उतनी बढ़ती है, जैसे आग में घी डालना। मन को लगता है कि अगली चीज मिलने के बाद शांति मिलेगी, लेकिन वह अगली चीज भी बस एक नया शोर बन जाती है। और पांचवां कारण नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे वश में हो, लोग, रिश्ते, भविष्य, समय। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे वश में करने की कोशिश ही दुख है। मन जितना नियंत्रण चाहता है उतना ही डर पैदा करता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि एंजाइटी का मूल कारण कंट्रोल इल्यूजन है। यह भ्रम कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जब यह भ्रम टूटता है तो मन घबरा जाता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहां बहुत सीधा है। वे कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को समझो। जैसे कोई नदी बह रही है, तुम उसमें उतरकर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। लेकिन अगर किनारे बैठकर देखो तो नदी अपने आप बहती रहेगी। यही अवेयरनेस है। ध्यान कोई पूजा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे देखना, बिना भागे, बिना लड़े। बुद्ध कहते थे, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यही बात आज न्यूरोसाइंस भी कह रही है। जब आप किसी विचार को ऑब्जर्व करते हैं तब दिमाग का अलग हिस्सा सक्रिय होता है। तब आप सोच के गुलाम नहीं रहते। यहीं से शांति शुरू होती है। यह स्क्रिप्ट यहीं रुकती नहीं, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सिर्फ समझाने के लिए नहीं था, बदलने के लिए था। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान यह मान ले कि मन की अशांति कोई दुश्मन नहीं है। वह एक संकेत है, एक इशारा कि तुम बाहर बहुत ढूंढ चुके, अब अंदर देखो। और जब इंसान ये समझ लेता है तब पहली बार भीतर कुछ हल्का होता है। शांति अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे रात के बाद सुबह, बिना शोर, बिना घोषणा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही विज्ञान की सच्चाई है, और यही हर उस इंसान की जरूरत है जो सब कुछ होने के बाद भी शांत नहीं है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है
कि वह हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। विचार अपने आप आते हैं, यह बात हर इंसान जानता है, लेकिन सवाल यह है कि वे आते क्यों हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बिना समझे पकड़ लेते हो तब वही विचार तुम्हारी कैद बन जाते हैं। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार प्रतिक्रिया करता है।